शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से इस बजट पर शदीद तनकीद की गई और कहा कि ये मुल्क को दिवालिया होने की तरफ लेकर जा रहा है, जबकि इसहाक डार साहब काफ़ी पुरुमीद हैं और वो कह रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जाएंगे मामला। इसहाक डार साहब के अपने मामला बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे तो मुल्क के मामला खाक जाएंगे बेहतरी की तरफ, या वो लेके जाएंगे बेहतरी की तरफ। मसला ये है कि ये हम जो बात इस वक्त कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। ये मेरा तज्जिया है कि एक पूरा एक ढांचा गिर चुका है 1985 का सियासी ढांचा। एक मुल्क की बसात ऐसे सारी उलट फुलट हो गई, ठीक है। और इसीलिए इसहाक डार साहब हमारे जो एक तारीख में सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले पाकिस्तान की तारीख में, और हो सकता है गिनीज में भी चला जाए नाम उनका, तो उन्होंने एक ऐसा बजट पेश किया है जो ना उनको समझ आ रहा है, ना वज़ीर आज़म को समझ आ रहा है, ना लोगों को समझ आ रहा है। इतना समझ आ रहा है लोगों को कि पैसा है नहीं, और उसमें उन्होंने तनख्वाहें भी बढ़ा दी हैं, उसमें पेंशन बढ़ा दी है, पैसा नहीं है। और उन्होंने जो है वो वज़ीर आज़म का बजट अपना कोई मेरे ख्याल से 90 अरब रुपए का रख दिया, और नई तरक्याती जो स्कीमें हैं उसके लिए कोई 80 अरब, वो मेरे ख्याल से 60-70 करोड़ फी MNA हो जाएगा। उसमें अगला इलेक्शन वगैरह वो निकालने का जो भी तरीकाकार और वो भी खर्चा पानी उसमें भी होता है, और पैसा नहीं है, ये ज़हन में रखें। अच्छा, अब जो टैक्स लग गए हैं 200 अरब के टैक्स गालिबन नए लग गए हैं जी। तो वो जो 200 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पे आपको पता भी नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पे बैंक से पैसे निकलवाए तो उस पर टैक्स बढ़ा हुआ है, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया तो टैक्स। तो वो जो टैक्स है वो सारा का सारा चला जाएगा जो कर्जे लिए थे उनके सूद पे, जी। वो जो उस दिन हमने बात की थी, और बाकी खर्चा पूरा करने के लिए मजीद कर्जे लेने हैं। तो वही जुमला जो है वो एक ज़बरदस्त जुमला इसहाक डार साहब का भी, इस हुकूमत का भी, कि पिछली हुकूमत PTI की हुकूमत हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा के गई थी, तो ये अगली हुकूमत के लिए मुझे नहीं पता कि उनके लिए बिछा के जाएंगे या खुद ही उसकी जद में आ जाएंगे, क्योंकि इतना अजब सा एक मामला है कि पैसा नहीं नहीं है। मतलब IMF के साथ डील भी नहीं हुई, ये IMF भी नहीं खुश, अवाम भी नहीं खुश, पब्लिक, मतलब एक अजीब सा ही मामला हो गया। वो उनके साथ उन्होंने जो पैसा देना था वो भी नहीं दिया, और ये सारी जो अनाउंस होती जा रही हैं चीज़ें, जी। तनख्वाहें बढ़ा दी, ये बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया, सारा कुछ, तो पैसा कहाँ है? तो क्या अगले महीने से हड़तालें कर रहे होंगे मुलाजमीन सरकारी? पैसा तो नहीं है। पैसा इन्होंने अनाउंस कर दिया बहुत सारा, और उसमें IMF के साथ अब कैसे, क्योंकि IMF डॉक्टर साहब काफ़ी गुस्से में थे कल, इंटरव्यू जब दिया उन्होंने शाहजेब खानजादा, तो उन्होंने कहा ये आलमी साजिश है हमारे खिलाफ, ठीक है। और उसमें जाहिर है जियो पॉलिटिक्स तो है, एक जियो पोलिटिकल एंगल तो है, इस पर तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन यह है कि ये बजट में मतलब फिर वो आदाद शुमार ऊपर नीचे हुए हैं जो IMF के लोग कह रहे हैं कि, लेकिन इसके अलावा शायद कुछ चारा भी नहीं था डॉक्टर साहब के पास। ये भी दूसरी बात है कि इसके अलावा और क्या करते। मतलब इलेक्शन से पहले ये जो बजट है उसमें ऐसे ही होना था ना कि तनख्वाहें बढ़ा दी, ये हो गया, वो सारा कुछ अच्छा गुडी गुडी कर दिया है, लेकिन वो बाद में असल बात वही है कि पैसे ही नहीं है, पैसे तो नहीं है। तो ये एक और मिनी बजट आएगा शायद 2-3 महीने के बाद, और उस मिनी बजट के नतीजे में मजीद पैसा लिया जाएगा अवाम से। तो ये एक अनोखा सा, एक अनोखी सी बसात चूंकि एक भिज गई है एक सिस्टम जाने के बाद, इसलिए इसको जो अभी ज़रा सब इसको पहले समझें और असल में किस तरफ जा रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि मतलब डॉक्टर साहब ने इंतहाई सुकून के साथ, इंतहाई सुकून से कल बजट पेश किया। ऑपोजिशन नहीं थी, ऑपोजिशन कहाँ है? अब मसला ये है कि जो तहरीक इंसाफ के लोग चले गए हैं ये इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में, और उनमें से बहुत से जो MNAs हैं, और वो MNAs जो कि अभी वहां नहीं गए, यानी परवेज खटक साहब का भी अभी तक कोई ग्रुप, उसने भी कोई शक्ल नहीं ली, लेकिन बहुत से लोग जो
इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में है MNAs और बहुत से लोग जो उसमें नहीं हैं, और बहुत से लोग जो अभी दोनों तरफ नहीं है बल्कि अपने आप को साइड पे रख के खामोश बैठे हुए हैं, यानी वो बज़ाहिर तहरीक इंसाफ में ही है। उनमें से जो अक्सरियत है, अक्सरियत का मतलब कोई 90%, वो असेंबली में वापस जाना चाह रही है अपने चेयरमैन के बगैर। और वो उनमें से अक्सरियत जो है वो वापस जाना चाह रही है। और ये बात बड़ी दिलचस्प है कि वो क्यों जाना चाह रही है वापस। तो मैंने 2-4 लोगों से पूछा, मुख्तलिफ वजूहात उनकी। तो उन्होंने कहा कि जी पहली बात तो ये कि मतलब हम तो लाताल्लुक हो चुके हैं, तो हमने तो सियासत तो हमने तो मैंने कहा ये तो फ्लोर क्रॉसिंग का कुछ ऐसा नहीं हो जाएगी, गड़बड़ नहीं हो जाएगी कि आप अगर उसमें चले गए हैं तो। वो कह रहे नहीं, अभी तक वो रजिस्टर नहीं हुई ना पार्टी, तो जो वहां पर तो हम तहरीक इंसाफ के नाम से ही है ना असेंबली के अंदर, तो हम जा सकते हैं, हमने चेक किए। और जाने की वजह शायद ये है कि वो कहते हैं कि ये हमें जो तरक्याती बजट है ये पैसे मिलते हैं। अजीबो गरीब सियासत है। वो कहते हैं कि ये जो तरक्याती बजट अनाउंस हो रहे हैं, तो जाते जाते एक तो हमने इतनी मतलब गालियां वालियां सुनी है, मसाइल बर्दाश्त कर रहे हैं, और दूसरा ये कि वो कम से कम हमें तरक्याती बजट तो मिल जाए, भागते चोर की लंगोटी। तो हम इसलिए वापस जाना चाहते हैं। इसी बहाने वो कोई केयरटेकर वगैरह अगला, उसमें भी हमारा हम कोशिश करेंगे कि। और अच्छा मैंने कहा यार वो तो नहीं आने देंगे आपको। वो क्यों आने, कह रहे हम आने देंगे क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसका अलायंस शायद हो सकता है कि उसका अलायंस हो जाए मुस्लिम लीग नून के साथ, या उसका अलायंस हो जाए पीपल्स पार्टी के साथ। तो अब तो जो मसाइल की जड़ थी वो तो जड़ कट गई है, उसको काट दिया, हमने खुद ही काट दी है। उसमें बड़ा रोल है हमारा, काटने में तो हमारा ही असल रोल है ना। तो अब जो है वो हम खरामा मतलब वो जा रहे होंगे कहीं जेल की तरफ, तो हम जा रहे होंगे खरामा असेंबलियों की तरफ। तो वो तो बड़े यहाँ हो रही है, मुख्तलिफ महफिल शुरू हो गई हैं कि ये कैसे, वो तो गले जप्पियाँ पा रहे हैं। पीपल पार्टी नून, वो मेरे भाई तो किधर बिछड़ गया था मेले में, कहते मैं गलती से गलत राहों का मुसाफिर बन गया था, आजा मेरे भाई, आजा मेरे दोस्त। मतलब ये कुछ सिलसिला शुरू हुआ है यहाँ पे। तू कैसा मेरे, तेरी तो शक्ल बदल गई, तेरा रंग रूप उजड़ गया है, 2 दिन तू जेल रह कर आया। कह रहे कोई फिक्र ना कर मेरे भाई, मैं भी 5 साल काटी थी मैंने भी जेल। तो मतलब एक अजीब सी सियासत है। अब इसमें जो जो अभी क्या रंग लेती है, क्या इसकी शक्ल बनती है आने वाले दिनों में। और उस तरफ जो है वो यानी जो PDM है वो अब यकीनन इस बजट के बाद संजीदगी से सफबंदी पे गौर कर रही है। लेकिन वो सफबंदी जो है वो बड़ी यानी अब देखें ना, इसमें बजट में इंतखाबात के लिए पैसे रख दिए, बजट मंजूर होता ही पता चला अदालत की समाज शुरू हुई, उन्होंने कहा अच्छा बजट के लिए पैसे रख दिए आपने तो अनाउंस कर दें। तो मतलब इसमें बहुत सारे आगे ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर अब पॉलिटिकल पार्टी संजीदगी से सोच रही हैं। एक तो ये सोचा जा रहा है कि इनको वापस लाया जाए, एक तबका ऐसा है PDM में जो कहता है कि इन सबको वापस लाया जाए और इनको भी शरीक किया जाए, ताकि अगला इलेक्शन जब इनके साथ लड़ना है तो ये ऐसा ना हो कि ये पैसा ही ना हो, ये हमसे उधार मांग रहे हो। ठीक है, हालांकि माल उन्होंने काफी बना लिया मगर फिर भी उनको भी दे दिया जाए कुछ। तो फिर एक रूप भी निकल आएगा कि एक सो कॉल्ड, मतलब अभी तो राजा रियाज साहब के कंधों पे सारी जिम्मेदारी है ना, तो फिर आगे वो जो अलाइज बनना है वो उधर ऑपोजिशन उधर ही बैठ जाएगी, वो एक बड़ा बन जाएगा गट सा। अजीब सा ही यहाँ पे है इस वक्त। मैंने कहा ना ये एक चूंकि सिस्टम पूरा सिस्टम ही कोलैप्स, अब इसकी नई क्या शक्ल बनती है खुदा जाने। यानी वो जब जा रहे होंगे बिल्कुल जैसे राजा रियाज साहब ने कहा था ना कि अगला इलेक्शन में नून की टिकट पे लड़ूंगा, तो वो जब जा रहे होंगे तो वो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून में से किसी के अलाई होंगे और शायद उसी दौरान अनाउंसमेंट भी हो जाए कि अगला। लेकिन वो उधर जब जाएंगे तो वो अपोजिशन में बैठेंगे और शोर शराबा हो रहा होगा और उसमें ऐसा कोई मंजरनामा है। जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो अभी तक इन ग्रुप्स में नहीं है, मिसाल के तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब, वो भी शायद जाना चाहें और जाके अपना एक रोल प्ले करना चाहें इस मसले पे। उनका मामला जाहिर है कि वो बजट से हटके होगा, लेकिन वही होगा कि मुझे
ऑपोजिशन लीडर, वो जो पहले बात चल रही थी कि ऑपोजिशन लीडर बना के और फिर एक डेट अनाउंस की जाए, और ये सारा तो ये शायद इस मुद्दत को वो भी चाहें कि असेंबली में चले जाएं, लेकिन ये है कि कोई रंग रूप इसमें नहीं है, ये कुछ फीका फीका पड़ गया सारा रंग जो है ना। मतलब है कि वो लगता है कि सारा कुछ जो है वो मतलब दो चार लोगों की वजह से कोई रौनक चल रही थी सियासत में जब से वो गए हैं तो ये किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना है।